का फैसला कबूतर के विरोध आया तो 10/8/2025 रविवार को अनशन के ऊपर जाने का विचार होने की। मेरी एक ही कहना है कि दारू से भी बीमारी होती है, कोंबड़ी से भी बीमारी होती है, तो सरकार को ऐसा क्या दिमाग है कबूतर के अंदर कि कबूतर के ऊपर ही होने अपने वजन। एक बच्चे को 3 दिन खाना नहीं मिलेगा तो उसको क्या हालत होती है। तो ये तो आज 15 दिन से भूखा है, तो आप देख रहे हैं कितना मर गए। मैं जीवी न्यूज़ से गीता पटेल सत्यम जायसवाल के साथ आज हमें दादर के कबूतर खाने पे, जिसके ऊपर बीएमसी की एक बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू है और बीएमसी ने इसके ऊपर 2 दिन पहले पूरी तरीके से इसको तालपत्री डाल के बंद कर दिया था, जो कि कल के आंदोलन में जो जैन समाज ने कल यहाँ पे आंदोलन किया था, इसमें एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी थी और उन्होंने ये तालपत्री, जो एनिमल्स लवर थे, उन्होंने ये तालपत्री पूरी तरीके से खोल के इनको कबूतरों को यहाँ पे फीडिंग भी कराई है। लेकिन अभी भी आज की डेट में भी इन कबूतरों की फीडिंग को रोका जा रहा है और बीएमसी का एक सख्त कानून कि यहाँ पे इन पे एफआईआर भी दर्ज हो रही है जो फीडिंग कराने की कोशिश कर रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद पे पुलिस भी यहाँ पे अभी भी सिक्योरिटी में बैठी हुई है और यहाँ पे अभी फ़िलहाल फीडिंग रुकी हुई है, किसी को फीडिंग कराने नहीं दिया जा रहा है। जो ऑफिसर ने इस कबूतर खाने के ऊपर जो एक्शन लिया है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बीएमसी को लाके संदेह के घेरे में खड़ी करती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनके पास कोई भी कोर्ट का अगर ऑर्डर है तो इन्होंने पब्लिश क्यों नहीं किया। रात के 11 बजे के वक्त इन्होंने ये तालपत्री डाली, तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी इनको, 11 बजे की ही वक्त इन्होंने तालपत्री क्यों डाली। तीसरी वजह है कि ये जगह जो है ये हेरिटेज में आती है 2 ग्रेड में, तो अगर हेरिटेज को अगर वो हाथ लगा रहे हैं या इसके ऊपर अगर वो इनलीगल तरीके से खुद अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं तो उनको ज़रूरत है कि हेरिटेज डिपार्टमेंट से उनके पास कुछ परमिशन होनी चाहिए। लेकिन वो भी अगर उनके पास नहीं है तो वो खुद बहुत बड़ा इनलीगल काम कर रहे हैं। अब इतनी सारी वजहों के बाद अब ये हाल है कि यहाँ पे कबूतरों को खाना नहीं दिया जा रहा है। सारे कबूतर अभी भी भूखे हैं और यहाँ पे जो फीडिंग कराने आते हैं या जो दाना देने की कोशिश करते हैं उनको 500 रुपया फ़ाइन या 3 महीने की सज़ा है और एफआईआर भी उनके ऊपर दर्ज हो रही है। तो आइए हम लोग इसी सिलसिले में कुछ लोगों से बात करते हैं कि अभी आज की डेट में उनका क्या सोचना है। जी सर, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। ये हमारे भाई बम्बई से बीजापुर से आए हुए हैं, मूलचंद भाई नाम है इनका। ये रहते हैं दादर में रहते हैं और 65 साल से दादर में रहते हैं। बाकी बात तुम्हें बोलो। मेरा एक ही है कि मैं इधर रहता हूँ और कबूतर को मैं 50 वर्ष से चूना डालता हूँ, अभी तक मुझे कुछ हुआ नहीं है। और मैं ये कबूतर एक हमारे ब्राह्मण है और उसको कुछ भी तो उससे तकलीफ हो नहीं सकती और वो रात को खाते भी नहीं पीते भी नहीं। रात को 6 बजे के बाद पानी खाना सब छोड़ देते हैं। तो ऐसे ये जो कुदरत ने बनाया है उससे कुछ नहीं होता है। बीएमसी क्यों विरोध कर रही है सर इसका? बीएमसी का बीएमसी का कहना है कि इस कबूतर से कुछ बीमारी फैलती है। इन्होंने अपना एक मुद्दा बनाया हुआ है इस कबूतर को हटाने का, बाकी इससे कोई बीमारी फैलती नहीं है। इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर कबूतर है। आप सिद्ध कर दीजिए कि कितने लोग इस कबूतर द्वारा मरे गए हुए। और क्या है मेरा कि कबूतर खाना आज का नहीं है, 150 बरस का है ये, और इसमें आज तक 150 बरस से कोई कुछ हुआ नहीं है। और जितने भी हमारे राजस्थान, गुजरात, कच्छ किधर भी गए तो उधर छोटे से छोटे गांव में कबूतर खाना है और सदियों से हम डालते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये कहाँ से आया गया बीमारी? जो भी बीमारी होती है वो जो खाने पीने की जो आइटम है उससे हो रही है। तेल में केमिकल वो ये मिक्स के होती रही है, उसमें कबूतर के ऊपर क्यों डाला है? अब बोले जीव है वो। सरकार से मेरी एक ही कहना है कि दारू से भी बीमारी होती है, कोंबड़ी से भी बीमारी होती है, तो सरकार को ऐसा क्या दिमाग है कबूतर के अंदर कि कबूतर के ऊपर ही होने अपने वजन डाला हुआ है। तो बहुत सरासर गलत है और मेरी विनती है और पूरे संसार की विनती एक ही है कि इसको जल्दी से जल्दी फ्री करें और कबूतर को छूटा करें। सर, अभी क्या केसेस चल रहे हैं? अभी केस क्या चल रहे हैं? खाली हम लोग जैन करके समझना नहीं, हिंदू हर चूना डालता है, हर हमारे गांव छोटे छोटे गांव में हर जगह है और आज का नवीन कुछ नहीं है ना, सदियों से है।
तो जब उनको पहले वाले कुछ बनाए रहेंगे तो कुछ अच्छा ही बनाए रहेंगे ना। सर केस के बारे में कुछ बताइए, केस क्या चल रहा है? आज तारीख थी और फिर क्या हुआ आज केस में? आज का तारीख क्या हुआ? आज के केस पे क्या हुआ सर? अभी आज का तेज तक कोई निर्णय आया नहीं है। अभी शाम तक निर्णय आने के बाद आगे क्या है हमको करना है उसकी हम प्लानिंग बनाएंगे। अच्छा अभी और तक हमारे कुलाबा के संत श्री नीलेश्वर जी महाराज साहब का कहना ये है कि अगर कोर्ट का फैसला कबूतर के विरोध आया तो 10/8/2025 रविवार को अनशन के ऊपर जाने का विचार होने किया हुआ है। सर मैंने ये भी सुना है कि जैन समाज इस बार वोटिंग भी नहीं करने वाला है। अगर इसके ऊपर कुछ एक्शन आ रहा है तो सही बात है ये हम लोग नहीं बोल सकते कि वोटिंग किसको करना नहीं करना, वो बाद में विचार करेंगे। जो कबूतर का ध्यान रखेगा वही हमारे बीएमसी पे राज करेगा। जीव दया का ध्यान रखेगा बीएमसी पर राज करेगा। सर अभी मैंने सुना डरो मत ये तो। अभी सर मैंने सुना है कि ये बिल्डिंग जो है ये ग्रिल और वो फाउंटेन ये सब हेरिटेज में है। हेरिटेज में 100%। तो क्या बीएमसी ने जब ये तालपत्री डाला था हाँ तब उन्होंने कोई परमिशन लेटर या कुछ आप लोगों को दिखाया था? उसके बाद ही उन्होंने नहीं, इसका हमें ज्ञान नहीं है। मैं थोड़ा बाजू में रहता हूँ, मैं गलत नहीं बोलूँगा। 99% कुछ दिखाया नहीं। रात को 2 बजे इन लोग ने तालपत्री डालने के लिए आया, ये गलत है। बीएमसी को इतने रोड खराब है, इतनी गलत गंदियाँ फैली है, वो दिख नहीं रही है। खाली उनको हमारा कबूतर खाना ही दिख रहा है, वो गलत है। अभी इसके उपलब्ध में कल कुछ आंदोलन आप लोगों ने किया था। अभी उसके उपलब्ध में जो कल आंदोलन किया था वो नहीं मालूम मुझे, मतलब उस आंदोलन से क्या होगा। अब ऐसा आंदोलन नहीं है, वो आंदोलन नहीं है, शांति प्रिय रैली है। नो आंदोलन, आप आंदोलन का सिर्फ मत दीजिए। वो शांति प्रिय रैली थी कि कबूतर एक शांति प्रिय हमारे है तो उसके शांति प्रिय रैली बोली जाती है। और 10 तारीख को अगर कोर्ट का फैसला इनके विरोध आया, कबूतर के विरोध, तो 10 तारीख को बड़ी हम आंदोलन शांति विरोध करेंगे। अगर एक बच्चे को 3 दिन खाना नहीं मिलेगा तो उसकी क्या हालत होती है? तो ये तो आज 15 दिन से भूखा है। तो आप देख रहे हैं कितना मर गए। देखो आप फोटो काट लो उधर, आप देख लो कितने मरे पड़े हुए हैं, कितने बीमार होके पड़े हैं। तो ये अबोले जीव को इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं? क्या चल रहा है उसमें, क्या कहेंगे आप? तो कबूतर में दाना जरूर डालना चाहिए और इधर होना जरूरी है। ये जो अभी इतनी जगह जो ओपन है अरे तो क्या आप ऊपर लोग है, कबूतर तो है इधर। देखो कबूतर के बिना तो कुछ नहीं। अभी आदमी को अगर खाना नहीं मिलेगा तो आदमी भी मर जाएगा। तो ये कबूतर भी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे ये भी बेचारे। मरा हुआ पड़े है ना, हाँ? मरा हुआ पड़े है इधर, फिर बीमार पड़े फिर है, मरा हुआ पड़े अरे है। ये क्या रास्ता है? ये कोई मतलब नहीं है ना, ये सरकार की लापरवाही है ना, मनमानी। सब छोड़ के अबोले जीव के पीछे क्यों पड़ा है? आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं है। ये तो अनबोलिए जानवर है। अपन तो बोल सकते हैं, तो बोल भी नहीं सकते। अभी आप लोग यहाँ पे फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या कल से चालू हो गई है इधर? क्या मालूम नहीं। अभी तो अभी ऐसे ही तो पूरा पर्दा लगा के रखा था। अभी चालू होने का चक्कर में किधर है दाना बीना, किधर है? कुछ भी नहीं है। ये सब व्यापारी लोग मिलकर के हड़ताल करेंगे ना तभी कुछ होगा इसका रास्ता, नहीं तो रास्ता। आपने देखा कि हम लोगों ने अभी कुछ जैन समाज के लोगों से भी बात करने की पूरी कोशिश की और यहाँ पे आम पब्लिक से भी बात करने की पूरी कोशिश की है। और अभी सामने बात ये आई है कि आज इनकी तारीख थी, लेकिन अभी 10 तारीख, अगली 10 तारीख तक कुछ तारीख मिली है और अभी इसके ऊपर कुछ फैसला आया नहीं है। और अभी यहाँ पे फ़िलहाल फीडिंग रुकी हुई है, लेकिन कल की डेट में यहाँ पे तालपत्री खोल के लोगों ने फीडिंग करवाई थी। लेकिन आज वापस से यहाँ पे पुलिस की बहुत कड़क व्यवस्था की गई है और बीएमसी के कुछ अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है जो कि यहाँ पे फीडिंग करने नहीं दे रहे हैं। अगर किसी ने फीडिंग करने की कोशिश किसी ने की भी तो उनको फट से चालान कर दिया जाता है या फिर 3 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। अभी आगे इस पे और क्या कार्रवाई होगी, मैं गीता पटेल JVA न्यूज़ से सत्यम जायसवाल के साथ।